अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जैसे कि ओवीपेरस और विवोपेरस। हमें इनका पता होना चाहिए। सम टाइम एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन और हमें फिर समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ होती हैं। तो जो ओवीपेरस होते हैं वो होते हैं एग लेइंग, और जो विवोपेरस होते हैं वो होता है जिसमें बेबी डिलीवर्ड होता है, यानी प्रॉपर वे में बेबी बनता है और बनने के बाद डिलीवर होता है, जैसे कि ह्यूमन में होता है। ठीक है, वो होते हैं विवोपेरस। और अगर क्वेश्चन आता है कि विवोपेरस हम कौन सी कैटेगरी में ह्यूमंस आते हैं, तो पता होना चाहिए कि हम लोग विवोपेरस के अंदर आते हैं। आगे आपको ये बात याद रखनी है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है वो थ्रू आउट लाइफ जो होती है कंटिन्यूस रहती है, और लेकिन ओवम जो होते हैं ना, फीमेल ओवम जो होता है वो 15 ईयर्स के अराउंड क्या होते हैं, सीज़ कर जाते हैं, यानी उसके ऑनवर्ड ओवम नहीं बनते हैं। आगे हमारे पास है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे 2 में कंसिस्ट होते हैं, लाइक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास आता है टेस्टीज़ आती हैं। उनका काम क्या होता है टेस्टीज़ का? गैमेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है? हार्मोन प्रोड्यूसिंग होती है। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, लाइक बियर्ड आना, हेयर ग्रोथ होना, ठीक है, मेल में ऑर्गन्स इसके अंदर वो हम कंसीडर करेंगे। आगे हमारे पास ये देखें कि एक मेल है, इसकी जो टेस्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो आउटसाइड बॉडी लाई करती हैं, ठीक है। उनका टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर के मुकाबले में कम होता है, ठीक है। जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड में होता है, और जबकि स्क्रोटम का जो होता है वो 35 अराउंड होता है। और इसके अलावा अब देखें हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो हम देखें कि सबसे पहले हमारे जो ऊपर एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के ऊपर हमारे पास मसल्स होते हैं, एब्डोमेन मसल्स वो होते हैं स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स आगे इन्गुइनल कैनाल से गुजरते हैं और क्या करते हैं कि जो स्क्रोटम होता है उधर उसके बिल्कुल साथ में एक लेयर बना लेते हैं, और लेयर बनाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं पोजीशनिंग और वार्म करने में टेस्टीज़ को। उनको इन विंटर के अंदर जब ठंड वगैरह या मतलब सर्दी होती है, तो तब ये क्या करते हैं कि टेस्टीज़ को श्रिंक कर लेते हैं और उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इन मसल्स को हम क्या कहेंगे? क्राइमेस्टर मसल्स कहते हैं, जो कि ये स्केलेटल मसल होती हैं। उसके साथ एक और लेयर बनती है जो कि स्मूथ मसल की होती है, जिसको डर्टोइस कहते हैं। ये स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। इसका भी काम क्या होता है? हेल्प करती है पोजीशनिंग में और रेगुलेट करती है उसके टेम्परेचर को और उसकी पोजीशन को, ठीक है। उसके अंदर टेस्टीज़ आती हैं आगे। यह था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह इसके ऑनवर्ड फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।